इन दिनों एक तरफ हूती विद्रोही तो दूसरी तरफ समुद्री डाकुओं ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं इन दोनों के खिलाफ भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। जहां से भी भारतीय नौसेना को मदद की आवाज लगाई जा रही है, वहां भारतीय नौसेना मदद के लिए पहुंच रही है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय नौसेना ने सोमालियाई समुद्री डाकुओं के उस प्रयास को नाकाम कर दिया है जिसमें वो हिंद महासागर में अगवा किए गए माल्टा के जहाज का इस्तेमाल दूसरे शिप को लूटने के मकसद से करना चाहते थे। 14 दिसंबर को रुएन जहाज का सोमालियाई लुटेरों ने अपहरण किया था। 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने इस अपहृत जहाज को ढूंढ निकाला। अब एक तरफ तो दुनिया मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक के खात्मे की बात कर रही है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि भारत में उल्टी गंगा बह रही है। भारत में आम इंतखाबात से पहले ही मोदी सरकार ने शहरियत का मुतनाज़ कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नाफिज कर दिया। तो ये आप तासुर देने की कोशिश करें कि इन मुस्लिम ममालिक में जो नॉन मुस्लिम या अकलियतें हैं वो बिल्कुल महफूज नहीं है। एक तो ये वो पॉइंट बताना चाह रहे हैं। बांग्लादेश की एक शिप जो कि बांग्लादेश से कोयला लेके यूएई जा रही थी, वहां रास्ते में सोमालियन डाकुओं ने इंडियन ओशन में उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी ने जिस तरीके से उसे बचाया। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ईरान और पाकिस्तान के नाविकों को सोमालिया के लुटेरों से बचाने के बाद एक बार फिर से इंडियन नेवी मार्कोस कमांडो ने बांग्लादेश के मर्चेंट नेवी को सोमालिया समुद्री लुटेरों से बचाया है। बांग्लादेश मर्चेंट नेवी ने यूएई कोयला लेकर जा रहे थे, तभी जाकर बीच में ही लुटेरों ने शिप को रोका। हिंद महासागर में समुद्री डाकुओं का उपद्रव दिनों दिनों बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर मालवाहक जहाज का अपहरण कर लिया गया है। मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाह से संयुक्त अरब अमीरात के अलहमरिया बंदरगाह जा रही बांग्लादेशी कार्गो बोट एमवी अब्दुल्ला का समुद्री डाकुओं ने अपहरण लिया गया है। जहाज में लगभग 58,000 टन कोयला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ सोमाली समुद्री डाकुओं ने कार्गो बोट का अपहरण किया है। यह घटना सोमालिया की राजधानी मोगादिशु से लगभग 600 समुद्री मील पूर्व में हुई है। ये कोयला लेके जा रही थी मोजाम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजाम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय की है। यहाँ पर भारतीय नौसेना ने कड़ा जवाब दिया है सोमालियाई लुटेरों को। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर समुद्री लुटेरों को कड़ा सबक सिखाया है। इस बार नौसेना ने सोमालिया तट पर लुटेरों द्वारा अपहरित किए गए बांग्लादेश के मालवाहक जहाज को मुक्त करा चालक दल के सदस्यों को सकुशल बचा लिया। पिछले कुछ महीनों में नौसेना ने पश्चिमी हिंद महासागर में कई व्यापारिक जहाजों पर लुटेरों द्वारा किए गए हमलों को विफल किया है और कई देशों के नागरिकों को बचाया है। सेना को जानकारी मिलने पर LRMP को तुरंत तैनात किया गया और 12 मार्च की शाम को MV का पता लगाने पर जहाज के चालक दल के सदस्यों की स्थिति का पता लगाने के लिए संचार स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि जहाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बताया गया कि चालक दल के सदस्य जहाज के केबिन के अंदर सुरक्षित हैं, जबकि समुद्री डाकुओं ने जहाज पर नियंत्रण कर लिया है। KSRM के मीडिया सलाहकार मिजाबुल इस्लाम ने बताया कि चालक दल के सदस्यों को समुद्री डाकुओं ने बंधक बना लिया था, लेकिन वे केबिन के अंदर सुरक्षित थे। बांग्लादेश मर्चेंट मरीन ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन अनम चौधरी ने बताया कि चालक दल ने मदद मांगने के लिए एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, जिसमें कहा गया था कि वे भारी हथियारों और गोला बारूद के साथ समुद्री डाकुओं के साथ केबिन के अंदर बंद थे। वहीं भारतीय नौसेना के मिशन में तैनात युद्धपोत और LRMP ने समुद्री डकैती के हमले का जवाब दिया है। इन दिनों एक तरफ हूती विद्रोही तो दूसरी तरफ समुद्री डाकुओं ने कहर बरपाया हुआ है। वहीं इन दोनों के खिलाफ भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। आज भी पता चला है कि इंडियन नेवी ने बांग्लादेश की जो एक बांग्लादेश फ्लैग्ड वेसल, यानी कि उसके ऊपर बांग्लादेश का झंडा लगा हुआ था, उसे सोमालिया की कोस्ट के करीब जो है वो बचाया है। और ये बेसिकली वही पायलट्स थे जो कि कोस्ट ऑफ सोमालिया में जो ये कश्ती गुजर रही थी, वेसल गुजर रही थी, और ये कोयला लेके जा रही थी मोजाम्बिक की तरफ, फ्रॉम मोजाम्बिक टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जब इसके ऊपर ये अटैक हुआ। और कहा यह जाता है कि जो इंडियन नेवी का मिशन जो है वो डिप्लॉयड था यहाँ पे, और उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल को आंसर किया और वो वहाँ पे पहुँचे। और इंडियन नेवी जो है वो कहते हैं जी कि उन्होंने इमीडिएटली वॉरशिप डिप्लॉय की है। इंडियन नेवी ने वॉरशिप जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल थी, उसको इसे LRMP बोलते हैं, इसको डिप्लॉय किया
और इन्होंने कम्युनिकेशन बिल्ड की और वो सारा। एंड इस वक्त आप देखेंगे कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर इंडिया इज़ वेरी एक्टिव, इफेक्टिव एंड गेटिंग इनटू द मेजर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था दैट वाई चाइना इज़ नॉट प्लेइंग इट्स रोल एंड नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द रेड सी एरिया, और ये जो सारी है एंड इंडियन नेवी जो है वो ये क्यों कर रही है, ये एक क्वेश्चन था ना कि क्यों कर रही है। और ये आपको पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कॉन्टीन्यूसली इंडिया जो है वो इस तरह के ऑपरेशंस में रोल प्ले करेगा। चीमा साहब, आज इसके हवाले से एक और बात भी करना चाहूंगा। आज की रिपोर्ट है, बल्कि बीबीसी की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि यूके के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, और उनमें सबसे ज्यादा 16 से 25 साल के जवान लड़के और खवातीन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। पाकिस्तान पे तो हम ब्लेम करते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, स्कूल नहीं है, गुर्बत है। तो ये यूके में जो तीसरी जनरेशन बैठी है वो, और उसी तरह के मिलते जुलते लोग आज भी आईएमएफ के सामने भी खड़े हैं। और वो बीबीसी में जो उनको रिपोर्टिंग करने वाले सारे पाकिस्तानी, उन्होंने सारी जो रिपोर्टिंग की आज के बीबीसी के वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, नंबर्स मौजूद है कि पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इमिग्रेशन माइग्रेंट्स में से सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड पाकिस्तानी। तो चीमा साहब ये हकीकत उसमें, जी जी, क्यों ये तारड़ साहब, इंडिया तो बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, वो नेक्स्ट लेवल की बातें सोच रहा है। इंडिया तो अमेरिका, अफगानिस्तान, बरतानिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की एक ही पॉइंट है कि हमारे लोगों को मजीद आने दें और हम काम करें आपके साथ। हमारे लोगों के पास बरतानिया के पासपोर्ट आ गए, फिर भी ये वेले बैठे हैं। तारड़ साहब, ये क्या है? तालीम, एजुकेशन, माइंडसेट